Hello, good morning. Hi, dear students. Class 8, Chapter 3rd, Understanding Quadrilaters. चैप्टर थर्ड में हमने नेक्स्ट वीडियो में इसके कन्वेक्स और कन्वे को सॉल्व किया था पॉलीगॉन्स में, क्वाड्रिलेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और इररेगुलर पॉलीगॉन्स। तो देखिए, सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से? रेगुलर, और इधर ले लीजिए आप इररेगुलर। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स all the side क्या समझिए? सेम। सभी साइड कैसे समझिए? सेम। चाहे फिगर आपका कैसा भी हो, ऑल दी साइड कैसे समझिए? इसकी सेम। रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड कैसे समझिए? सेम। ऑल दी साइड सेम या ऑल साइड सेम। सभी साइड कैसे समझिए? हम जैसे रेगुलर पॉलीगॉन इक्वलेटर ट्राइंगल, जिसकी ऑल साइड कैसे होती है? इक्वल। स्क्वायर, पेंटागन, जिसकी ऑल साइड कैसी हो? इक्वल। ऑल साइड कैसी होनी चाहिए इसकी? इक्वल। नेक्स्ट है अपने पास हेक्सागन, जिसकी ऑल साइड कैसी होती हो? इक्वल। ऑल साइड कैसे होनी चाहिए इसकी? इक्वल। तो ये सभी कैसे पॉलीगॉन्स हैं? रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो इररेगुलर पॉलीगॉन्स में जिसकी ऑल साइड कैसे नहीं हो? नॉट इक्वल। ऑल दी साइड कैसी हो? नॉट इक्वल। या ऑल साइड कैसी हो? सेम या इक्वल। ऑल दी साइड नॉट इक्वल। कैसे पॉलीगॉन कहलाएगा वो? इररेगुलर पॉलीगॉन्स। तो देखिए एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पेंटागन है, ये साइड इसके इक्वल, लेकिन ये साइड कैसी है? ये इक्वल। क्या ऑल साइड इक्वल है इसकी? नॉट। तो कैसे पॉलीगॉन चाहिए? इररेगुलर पॉलीगॉन्स, ऑल दी साइड नॉट इक्वल। नेक्स्ट है अपने पास हेक्सागन ले लीजिए। ये साइड इसके इक्वल, लेकिन ये साइड इसके इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगॉन और इररेगुलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन फाइंड कर चुके हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स में ऑल साइड कैसी होती है? इक्वल। जबकि इररेगुलर पॉलीगॉन्स में ऑल साइड कैसी होती है? नॉट इक्वल। तो रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन्स में आपका यही क्लियर करना था कि रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं और इररेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है क्वाड्रिलेटर्स। क्या है अपने पास? क्वाड्रिलेटर्स। से पहले नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्वाड्रिलेटर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स में अपने पास कोई फिगर है क्वाड्रिलेटर्स की, देखिए कोई क्वाड्रिलेटर्स है अपने पास
ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरस आपका किसी भी टाइप हो सकता है, उसकी ऑल साइड कैसी होती है, नॉट इक्वल। ऑल साइड कैसी होती है उसकी, नॉट इक्वल, और ऑल उसके इंटीरियर ऑल एंगलों का सम कितना होता है 316। क्वाड्रिलेटरस आपका किसी भी टाइप का हो, उसके इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। ऑल साइड नॉट इक्वल, उसकी ऑल साइड कैसे होती है, नॉट इक्वल। तो ऑल साइड उसकी कैसे हुई, नॉट इक्वल। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, अगर हम इसमें एक डायगोनल फाइंड किया जाए ए से सी, ऐसे सी है, पहले इसके नाम दे दो, ए से सी एक डायगोनल फाइंड किया जाए, हमने पॉइंट ए टू सी ए डायगोनल्स, ये डायगोनल क्या फाइंड किया, एक डायगोनल ए से सी। तो देखिए इसके एंगल का नाम 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने एंगल हो गए अपने पास, टोटल 6। तो ट्राइंगल कितने हो गए अपने पास 2। तो 2 ट्राइंगलों का सम भी कितना होगा 300। 1 ट्राइंगल का सम कितना होता है एंगलों का 180। तो 2 ट्राइंगलों का सम भी कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर। तो पॉइंट ए टू सी ए डायगोनल्स, तो एंगल्स का सम देखिए एंगल्स। तो ट्राइंगल ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस हो रहा है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, दोनों का सम कितना होता है 360। कैसे होता है देखिए, ट्राइंगल के 3 एंगलों का सम कितना होता है 180। तो 180 प्लस 180 इक्वल टू क्या होगा 360। तो 360 इक्वल टू क्या होगा 360। तो कहने का मतलब क्वाड्रिलेटरस में ऑल एंगलों का सम, इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन उसकी ऑल साइड कैसी होती है, नॉट इक्वल होती है। लेकिन अगर हम कोई डायगोनल फाइंड किया जाए ए से सी, और हमारे पास कितने फाइंड एंगल होंगे 2, और उनका सम भी किया जाए तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो नेक्स्ट लास्ट है इसमें एक टॉपिक अपना, इधर देखिए वो टॉपिक, सम ऑफ, अगर हमको डायगोनल्स फाइंड करना तो सम ऑफ डायगोनल्स या डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमको एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, अगर एंगल फाइंड करना है किसी भी पॉलीगॉन का, एंगल्स फाइंड करने एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन या एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला अगर हमको फाइंड करना है तो फॉर्मूला माइंड में रखना हमेशा, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n इक्वल टू क्या होगी साइड। अगर हमें किसी भी कोई भी पॉलीगॉन दिया हुआ उनके इंटीरियर एंगलों का सम फाइंड करना हो, किस फॉर्मूले से होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। n इक्वल टू क्या है जहाँ साइड, n इक्वल टू क्या है वहाँ साइड। तो क्वाड्रिलेटरस में आपका क्लियर। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर
कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, गिवन हियर आर सम फिगर्स, given here are some figure, हमको गिवन दिए हुए हैं, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड क्या है अपने पास, देखिए सेकंड, थर्ड क्या है अपने पास, स्पेयर, फोर्थ क्या है अपने पास, क्या है स्टार, और क्या स्टार, नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सेवन, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट, इनको कुछ फिगर दिए हुए हैं, इनमें से देख फाइंड करना है वो, क्लासीफाई करना है, each of them on the base each of them on the base of the following so classify each of them on the base of the following तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ए सिंपल कर्व, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए सिंपल, क्या सिंपल कर्व, सिंपल कर्व फाइंड करना है, तो मैं सिर्फ आपको आंसर फाइंड बताऊंगा, सिंपल कर्व कौन कौन से होते हैं, देखिए सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व इनमें आपको देखना है, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व दोनों एक ही हैं, तो सिंपल कर्व में देखिए फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट, नेक्स्ट कौन सा होगा, सेकंड, सिंपल कर्व कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, और नेक्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, सिंपल कर्व में फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ कैसा है, सिंपल है, क्लोज है, फिफ्थ, सिक्स,
फिफ्थ, सिक्स एंड लास्ट कौन सा अपने पास, कौन सा होगा, 7, कौन सा होगा, 7। तो क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग, बेस ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल कर्व कौन कौन से होंगे, इनमें से जो सिंपल कर्व होगा वही क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखिए फर्स्ट सिंपल है, सेकंड है नो सिंपल नो। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड के क्लोज भी है, सिंपल भी है, फिफ्थ, सिक्स और 7। तो फर्स्ट ए का आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट बी, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, बी सिंपल क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व, कौन सा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल का फर्स्ट क्या है, सिंपल कर्व, सेकंड क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में कौन कौन से आंसर होंगे, वही 5 होंगे, फर्स्ट सेकंड वही आंसर होंगे, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और लास्ट कौन सा है, 7, लास्ट कौन सा है, 7। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का ए एंड बी क्लियर। नेक्स्ट है ए फर्स्ट का सी, नेक्स्ट सी कौन सा है, देखिए नेक्स्ट सी है इसका पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। तो हमको पॉलीगॉन फाइंड करने कौन कौन से पॉलीगॉन, जिसमें देखिए साइड कितनी हो, 3 या 3 से एबो, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का आंसर क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन से। तो पॉलीगॉन से ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि आल साइड कैसे उसमें क्या होना चाहिए, हमेशा पॉलीगॉन्स हमेशा वही कहलाएगा जिसमें क्या फाइंड किया जा सकता है, डायगोनल्स। ये मैंने आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, टुमारो लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि पॉलीगॉन्स वही कहलाएगा जिसमें क्या फाइंड किया जा सकता है, डायगोनल्स। अब पॉलीगॉन तो एक ही स्टेप है इसमें, डायगोनल्स फर्स्ट सेकंड, इसमें हम डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। नहीं कि फर्स्ट में, नहीं कि थर्ड में, न फोर्थ में, न फिफ्थ में, न सिक्स में, न सेवंथ में, न 8 में। तो डायगोनल सिर्फ और सिर्फ किस क्वेश्चन में फाइंड किया जा सकता है, सेकंड में। नेक्स्ट डी, नेक्स्ट डी क्या है, कन्वेक्स पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन। तो हमको कन्वेक्स पॉलीगॉन बताना है जो कैसा हो, कन्वेक्स हो। और कन्वेक्स क्या कहलाता है, जो कैसा फिगर हो, क्लोज। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन, तो कन्वेक्स पॉलीगॉन में कैसा फिगर हो, जो क्लोज हो, वो कैसा फिगर कहलाता है, कन्वेक्स फिगर। तो कन्वेक्स फिगर से कौन सा हुआ, और जिसमें क्या हो, पॉलीगॉन। तो देखिए पॉलीगॉन तो हमारे पास सेकंड है, लेकिन उसने पूछा है कन्वेक्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो होना ही चाहिए हो, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, कन्वेक्स। पॉलीगॉन जब भी होगा जब उसमें क्या फाइंड किया जा सकता है, डायगोनल्स। तो डायगोनल सिर्फ और सिर्फ कैसे किया जाएगा, सेकंड में। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड, आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, नेक्स्ट लास्ट है ई, क्या है, ई कॉनकेव पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कॉनकेव पॉलीगॉन आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें डायगोनल्स को जरूर नहीं फाइंड किया जा सकता, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने से फर्स्ट एंड फोर्थ, कौन कौन से, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट क्लोज एंड फोर्थ। और जिसमें साइड क्या होनी चाहिए, साइड फर्स्ट एंड फोर्थ। तो कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हाउ मैनी डायगोनल्स, हाउ मैनी डायगोनल्स does each of the following have, does each of the following does each of the following have, how many diagonals फाइंड करने हैं, have does each of the following have, प्रत्येक में देखिए हमको नीचे क्या दे रखा, देखिए एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स, फर्स्ट क्या है ए, सेकेंड का ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स। क्या फाइंड करना है हमको, डायगोनल्स। तो देखिए डायगोनल्स फाइंड करना है, कोई भी हमें क्वाड्रिलेटर है उसमें कैसे फाइंड कर, क्या करना है, वो कन्वेक्स है तो क्या फाइंड करना है हमको, क्वाड्रिलेटर्स। क्या फाइंड करना है, डायगोनल्स। तो देखिए सबसे पहले अगर हम क्वाड्रिलेटर फाइंड करें, फिगर बनाए, देखिए यही होता है क्वाड्रिलेटर, ए बी सी और डी, हमसे फाइंड करा है इसमें क्या, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स देखिए ए से सी फाइंड होगा और बी से डी, तो कितने डायगोनल्स फाइंड हुए, कितने हुए, 2। तो हेंस हियर डायगोनल्स हियर डायगोनल्स कौन कौन से हुए, आर AC and BD, कौन कौन से डायगोनल्स हुए, AC and BD are 2 डायगोनल्स। तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स में कितने डायगोनल्स फाइंड किए जा सकते हैं, कितने, 2, कितने फाइंड किए जा सकते हैं, 2। तो AD AC एंड BD। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, कौन सा है, बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी देखिए, ए रेगुलर, बी में क्या है, ए रेगुलर हेक्सागन, ए रेगुलर हेक्सागन, कोई हेक्सागन है रेगुलर, उसमें क्या फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करने हैं, डायगोनल्स। देखिए अगर हमारे पास कोई ये क्या है अपने पास, हेक्सागन, क्या है अपने पास, हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, 6, कितनी टोटल कितनी साइड होती हैं, 6। तो हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, तो हेक्सागन है, और हेक्सागन हमें क्या फाइंड करने हैं, डायगोनल्स। अगर हम डायगोनल्स फाइंड किया जाए, देखिए डायगोनल्स अगर ए को ई से फाइंड किया जाए, ए से ई, बी से डी, ए से ई, बी से डी, और देखिए सी से एफ, डायगोनल से ये कितने डायगोनल्स हो गए अभी तक, 3। अब देखिए ए से सी भी क्या होगा, डायगोनल्स, क्या होगा, डायगोनल्स।
ए से डी भी क्या होगा, डायगोनल्स। बी से ई भी क्या होगा, डायगोनल्स। और बी से एफ भी क्या होगा, डायगोनल्स। तो हमारे पास टोटल कितने डायगोनल्स हो गए देखिए। और कहीं पर है ए से हो गया, बी से हो गया, बस देखिए सी से ई, नेक्स्ट सी से ई, और डी से एफ, डी से एफ। तो टोटल डायगोनल्स फाइंड करने, तो हियर डायगोनल्स here diagonals are फाइंड कीजिए। देखिए ए से ई, बी से डी, सी से एफ हमने किया, नेक्स्ट सी से एफ। अब देखिए ए से सी और ए से डी, ए से हो गए कंप्लीट। अब इधर देखिए बी से डी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बी से डी। तो अब नेक्स्ट किसके साथ आया, बी से ई, बी से ई, क्योंकि बी से डी हम फाइंड कर चुके हैं। अब क्या आएगा, बी से ई और बी से एफ, नेक्स्ट बी कंप्लीट। अब देखिए सी से ई, क्या सी से ई है कहीं पर, नो। तो क्या आएगा, सी से ई। नेक्स्ट देखिए सी से एफ हम फाइंड कर चुके हैं, और सी से ए से सी हम फाइंड कर चुके हैं, क्लियर। एंड लास्ट होगा अपने पास एक कौन सा, देखिए डी से एफ, डी से एफ। देखिए डी से ए से डी हम फाइंड कर चुके हैं, ए से डी, बी से डी में हम फाइंड कर चुके हैं, बी से डी। तो टोटल कितने हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल कितने 9 डायगोनल्स। तो कितने डायगोनल्स फाइंड किए जा सकते हैं इरेगुलर हेक्सागोन में, कितने टोटल 9। तो ये आंसर। तो क्लियर, रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स फाइंड किए जा सकते हैं, 9। टोटल आगे कर देना कितने, 9। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, ए ट्राइंगल क्या है अपने पास, एक ट्राइंगल है, उसमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल्स। क्या फाइंड करना है, डायगोनल। अगर हम ट्राइंगल की शेप फाइंड करें, यही होगी शेप, क्या इसमें कोई डायगोनल्स, देखिए क्या ए से, अगर ए बी सी, क्या ए से बी डायगोनल्स हो सकता है, ए से सी कोई डायगोनल्स हो सकता है, नो। तो कैसे कितने डायगोनल्स फाइंड किए जा सकते हैं, नॉट, कितने, एक भी नहीं, नॉट। तो क्या लिखोगे, ए डायगोनल्स, या ए ट्राइंगल हैज नो डायगोनल, या ए ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। एक ट्राइंगल में एक भी डायगोनल्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो टेक केयर, थैंक यू।